Hi guys, so this is Ujjwal Kumar Sen and you are watching Ujjwal Kumar Sen YouTube channel. So guys, I hope so आपके कोल इंडिया के एग्ज़ाम अच्छे गए होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहा बच्चों का हिसाब किताब, कि बच्चों ने क्या बोला। और मैंने एक पोल करा था मेरे डिफरेंट ग्रुप्स में, यूट्यूब पर, फेसबुक मेरे ग्रुप्स पर, फेसबुक मेरे ग्रुप पे लगभग 5000 स्टूडेंट्स हैं, यूट्यूब पर 1 लाख लगभग 84,000 सब्सक्राइबर्स हैं, राइट। सो मेरे पास आए हैं, इसका सैम्पल साइज़ है अराउंड 500, जो कट ऑफ बताऊंगा आपको। सैम्पल साइज़ मतलब क्या है, 500 स्टूडेंट्स से मैंने कंसल्ट करा डिफरेंट वर्ग के, और उनसे मुझे पता लगा कितना। और मेरी स्क्रीन पर अभी फ्लैश भी हो रहा है कुछ का, जो मैं देख रहा हूँ अभी, राइट। सो बात करते हैं पहले टेक का एंड नॉन टेक का। टेक का मैंने मैकेनिकल का लिया है, तो सारे बच्चों को बोलना था न्यूमेरिकल बहुत कम था। जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मैक्सिमम न्यूमेरिकल आएंगे 10 to 15%, उससे भी कम आए हैं न्यूमेरिकल। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कुछ आए हैं, बाकी जो टॉपिक्स मुझे कुछ मिला है ये टॉपिक्स मिला है। और जो न्यूमेरिकल आए थे बड़ा सिंपल आए थे, जैसे कार्नोट का एफिशिएंसी क्या होगा निकालने दिया था, 1 टोन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है, 760 mm ऑफ Hg इक्वल टू कितना बार होता है, हीट ट्रांसफर थ्रू वॉल का न्यूमेरिकल था, स्प्रिंग का फॉर्मूला पूछा गया था, स्टील से रिलेटेड क्वेश्चन था, टूल से रिलेटेड क्वेश्चन था, रैक एंगल, कास्टिंग कार्बोरेटर किससे कौन से कास्टिंग से बनाते हैं, मोमेंटम, इंजन्स, उसके बाद बैक रैक एंगल, इम्पल्स मोमेंटम आया था क्वेश्चन, रेडियस ऑफ जायरेशन, पॉइजन रेशियो, ऐसे कुछ टॉपिक्स थे। और करंट अफेयर्स का सबका बोलना है हार्ड था या फिर मॉडरेट लेवल था। मैथ्स सारे बोल रहे थे हार्ड था, रीजनिंग बता रहे थे कुछ स्टूडेंट्स की बैंकिंग टाइप का था, और इंग्लिश क्या सब बोल रहे थे आसान था। ये बेसिकली सारे बच्चों ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे कार्रवाई हुआ था इन चीज़ों का, राइट, मतलब ऐसे उनका पेपर गया। देखो गाइस, एनालिसिस मेरा बोलता है वाइजग स्टील का भी ऐसे ही एग्ज़ाम आएगा। तो आपका एग्ज़ाम खराब गया अच्छा गया उससे मतलब नहीं है। अब आपको क्या करना चाहिए अब कि मैं प्रिपेयर करूं वाइजग स्टील के लिए। थोड़ा बहुत देखो अपने आप को कि आपने कहाँ मिस्टेक करा, सिली मिस्टेक आप यहाँ पर अभी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, उन चीज़ों को एनालिसिस करो। उसके बाद फिर से काम पे लग जाओ, डिप्रेशन में नहीं आना है। अच्छा गया अच्छी बात है, बुरा गया तब भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अच्छा कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ ऊपर नीचे होते रहते हैं, कोई गारंटी नहीं है हर टाइम ऊपर ही जाएगा, नीचे भी आएगा भाई साहब। तो नीचे आएगा मतलब नहीं अपने आप को नीचे कर लो, रिजल्ट आपका नीचे आ रहा है, आप नीचे नहीं आ रहा है, आपको ऊपर ही जाना है। मतलब आपको अपने आप को अप रखना है, आप हमेशा कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है। क्योंकि मैं अभी रिजल्ट देख सकता हूँ मेरे स्क्रीन पर जो आ रहा है 26% बच्चे बोलते हैं मुझे, फिलहाल जो स्क्रीन पर दिख रहा है 26% बच्चे बोलते हैं उनका मार्क्स जो आ रहा है 150 से नीचे आ रहा है। इनके होने का चांसेस तो बहुत कम है, बहुत लेस है। और ये जो 26% हो सकता है ये मेरे बच्चे हैं, इसलिए मैंने पढ़ाया इतना सारा, मेरे टेस्ट सीरीज इन्होंने बाय किया होगा हमारे वेबसाइट से, शायद इसलिए इनका 26% इसलिए कम है। अब यहाँ पर जो मैं स्क्रीन पर दिख रहा है, अब 46% बच्चे बोलते हैं मेरे सैंपल साइज में से, राइट, कि हमारे मार्क्स 180 अबव आ रहे हैं। 46%, समझ पा रहे हो। मेरे पास स्टूडेंट्स थे कोल इंडिया के, जो वीडियोस देखे हैं अब तक कोल इंडिया के, अराउंड 2 लाख स्टूडेंट ने मेरा, मतलब 2 लाख टाइम्स व्यूज़ गया है, ज़्यादा बल्कि। तो 46% बच्चे बोलते हैं 80% से अबव गया हमारा मार्क्स आएगा, मतलब 180 मार्क्स से अबव हमारा मार्क्स आएगा, मतलब 90% से अबव उनका मार्क्स आ रहा है। एक बात तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे बच्चों ने टैक में मेरे स्टूडेंट ने 90 अबव करके आए हैं, करेक्ट। ऊपर से नॉन, इसमें नेगेटिव मार्किंग था नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को पर्सनल मैसेज आया मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट का कि हमारा 90 अबव तो आएगा 100 में से। नॉन टेक में कुछ स्टूडेंट गड़बड़ी हुआ है, अगेन कुछ स्टूडेंट काफ़ी अच्छे करके आए हैं नॉन टेक में भी। तो अब मैंने देखा सीधा मेरा जो दिखा रहा हूँ 46% है, यूट्यूब का मेरे को दिख रहा है जो मैंने पोल डाला था, इसमें लगभग 194 वोट्स अब तक आ चुके हैं जो आपसे बात कर रहा हूँ मैं। फेसबुक पे पोल डाला हुआ है और प्लस पर्सनल पोल्स भी मेरे हैं जिनसे मैंने पूछा 1 to 1, राइट। उससे मुझे पता लगता है कि भाई साहब क्या एग्जैक्टली एग्जाम का सिनेरियो है, क्या हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा मेरा कटअप जो मुझे लगता है आफ्टर लुकिंग एट दिस स्टार्स, और इन जनरल मैं जो बोलता हूँ लगभग मैच करता है। मैंने आरआरबी जेईई का ही बोला था, वो मैच कर गया था। उसके बाद आपका बाकी जो एग्ज़ाम्स हुए थे, है ना, उनमें मैच करा था, राइट। सो आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली ये जो मैं बोलूँगा मैच करने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, राइट। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कटअप हाई जाएगा लास्ट टाइम से, ये होगा बिकॉज
हर बार क्या होता है एग्जाम में देखते हैं कट ऑफ कभी नीचे नहीं जाता है, चाहे एग्जाम टफ हो इजी हो, कट ऑफ हमेशा ऊपर जाता है। और अब की बार क्या था, न्यूमेरिकल था नहीं, और कौन सा एक बुक से क्वेश्चन आया हुआ था, सारे क्वेश्चन वहीं से आए हुए थे, राइट, हमें पता है सर आपको ही पता होगा। तो भाई साहब क्या बोलो, मैं आपको बोलूँगा अब कि कितना कट ऑफ जाएगा, प्लस बताऊँगा भाईजाग स्टिल के लिए आप क्या प्लानिंग करें। एक वीडियो अलग से और एक बनाऊंगा डेडिकेटेड, लेकिन आज शॉर्ट में बताऊंगा कि भाईजाग स्टिल का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आप क्या करें, व्हाट यू शुड डू, राइट, और ताकि आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा जाए। बिकॉज मैं काफ़ी एग्जाम का प्रिपरेशन करवा के मेरे को पता लग चुका है क्या गलती है क्या नहीं है, क्या करना चाहिए आप लोगों को फॉर क्रैकिंग द एग्जाम और फॉर गेटिंग इनटू एग्जाम। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन गाइज, मैं इंटरव्यू वीडियोस भी कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा फॉर क्रैकिंग द इंटरव्यू फॉर डिफरेंट क्वेश्चंस। अगर आपका देखो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस आप लोग निकाल लेंगे, उसमें मेरा हेल्प की जरूरत नहीं, उसमें किताब का हेल्प लीजिए। बट जो नॉन टेक्निकल सेक्शन है उसमें फंसते हैं स्टूडेंट, बिकॉज उसमें हम अच्छे नहीं होते हैं इतना, बिकॉज हमने क्लासेस नहीं लिए होते हैं। बट मैं आपको बताऊंगा नॉन टेक में कैसे बचना है। हालांकि कुछ वीडियोस बनाए हैं और उन वीडियोस से मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को नौकरियां लगते हैं, मतलब नौकरी लगने में हेल्प मिल रहा है। बिकॉज ये स्किल आपको ऑटोमेटिक नहीं आता, सीखना पड़ता है, मैंने भी सीखा हुआ है, राइट। और मैं अच्छा आपको क्यों बता सकता हूँ, बिकॉज मैं इंटरव्यू लेता भी हूँ, अब बहुत इंटरव्यू लेता हूँ मैं और दिया भी हूँ तो हर तरह का इंटरव्यू मेरे लेने का प्रैक्टिस हो चुका है, फेस टू फेस लेने का इंटरव्यू, उसका टेलीफोनिक इंटरव्यू, वीडियो कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू, क्योंकि हमारे रिक्रूटमेंट चलते रहते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब हमारे जो रन कर रहे हैं टॉप टेस्ट सीरीज, इसके बाद हमारे ज्ञान बूस्टर और एक प्लेटफॉर्म है, ज्ञान बूस्टर पब्लिकेशन है, कोचिंग है, तो हम क्या करते हैं रिक्रूटमेंट करते रहते हैं। चलिए, तो मुझे लगता है कट ऑफ जो जाएगा आपकी बार कोल इंडिया का जनरल के लिए 178 के आसपास जाएगा, मुझे लगता है। इससे कम जाने के चांसेस मुश्किल से 30% है, कम जाएगा तो सिर्फ 173 तक जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इससे का ज़्यादा जाएगा तो 70% चांस है, कितना, 181 तक तो मतलब वेरी कहाँ करेगा, 173 से लेके 181, ये आप कट ऑफ वेरी करेगा, ये वेरी करेगा। वर्स्ट केस हुआ मतलब उससे भी कम चला गया तो भाई साहब मिनिमम 167 तो जाएगा, उससे कम नहीं जाता भाई साहब, इतना मुझे लग रहा है। और ज़्यादा हाई चला गया तो 185, इससे ज़्यादा नहीं जाता, राइट। ये मैं बता दिया, ख़राब केस में अच्छा केस में कितना जा सकता है। मेरा रेंज तो ये भाई साहब 173 टू 181 इतना जाएगा। ये तो गाइस हो गया हमारा कहानी। अब गाइस बात करते हैं भाईजाग स्टील में कि भाईजाग स्टील के लिए आप क्या करें, कहाँ प्रॉब्लम आता है एक्चुअली में। और देखिए अब रुकना नहीं है आपको, बिकॉज आप कुछ भी पढ़े होंगे, कुछ तो पढ़े ही होंगे, प्रिपरेशन तो आपने करा ही होगा अभी अगर आप रुकेंगे मतलब क्या, अपने आप खुद गलती कर रहे हो। कुछ भी प्रिपरेशन करा हो, मान लो आपने 50% प्रिपरेशन करा, आपको और 50 करना है, बस 100% हो जाएगा भाईजाग स्टील तक। मतलब आपके पास एक शानदार मौका है कन्वर्ट करने का आपके इस प्रिपरेशन को किसमें, सिलेक्शन में, सिलेक्शन लेने के लिए। तो आप क्या करें, 2 फॉर्मूला आपको दूंगा मैं, इन फॉर्मूला को जो भी इंप्लीमेंट करेगा उसको रिक्रूटमेंट मतलब जॉब लेने का चांसेस उसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्मूला, टेक्निकल के 100 क्वेश्चन डेली सॉल्व करिए, स्टॉप वॉचिंग टीवी और जो भी वीडियोस वगैरह तो बंद करो देखना, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। खुद सॉल्व करो, किताब निकालो, प्रीवियस MCQs के क्वेश्चन, राइट, कोई सा भी बुक ले लो RK जैन RS को, जो मर्जी है, ठीक है, नहीं है सेकंड हैंड परचेज कर लो। 100 क्वेश्चन डेली निकालो आप, 100 क्वेश्चन में से देखो कितने क्वेश्चन आपसे बन रहा है। पहला फर्स्ट, जितना बन रहा है उनको छोड़ो भाई, उनके बस उन्हें कुछ नहीं करना, जो नहीं बन रहा है उनको रेड मार्क कर लो, रेड सर्कल कर लो। नेक्स्ट क्या करो, फिर जब दोबारा सॉल्व करोगे नेक्स्ट डे 100 क्वेश्चन, उससे पहले इन रेड सर्कल को एक बार चेक करो कि क्या आपने गलती किया था ऐसे अगर आप करते हैं, एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली आपका लास्ट वीक ऑफ मार्च में होगा, लास्ट वीक ऑफ मार्च में होगा, मोस्ट प्रोबेबली मार्च के लास्ट वीक में होगा आपका भाईजाग स्टील का। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर SSC JEE तब भी आप ऐसा कर सकते हैं, क्या कि आप क्या करिए, सेम टू सेम प्रोसेस, नॉन टेक का नहीं, ये टेक क्या बता रहा हूँ, नॉन टेक के बोल रहे हैं आप। नॉन टेक के लिए क्या करिए आप, नॉन टेक के लिए वैसा नॉन टेक बड़ा खतरनाक होते जा रहा है। क्यों, जो स्टैटिक जीके है उससे क्वेश्चन नहीं आ रहा है अब किसी भी एग्जाम में, अगर आ भी रहा है तो क्या कर रहा है वो, CA के साथ मैच कर रहा है, मतलब करंट अफेयर्स के साथ थोड़ा रिलेशन करके आ रहा है। तो करंट अफेयर्स अच्छे से करिए, कब से,
मई का कर लो, जून जुलाई छोड़ देना, अगस्त से लेके फेब तक काफ़ी है। फेब का आने का चांसेस कम है, लेकिन फिर भी कर लो, रिस्क क्यों लेना है। अगस्त से लेके फेब तक करंट अफेयर्स किताब से पढ़ना है, कोई वेबसाइट पे जाना नहीं जाना है, कोई नेट पे कहीं नहीं जाना है, ओनली रीड फ्रॉम बुक्स। मैं बुक से पढ़ता हूँ मेरे भैया, नेट पर कहाँ से आया है चीज़ें, बुक से ही आया है या फिर न्यूज़पेपर से आया है। तो फॉलो दैट, राइट। आप शॉर्टकट मत अपनाओ भाई साहब, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट में जाओगे तो शॉर्टकट में ही रह जाओगे भाई, बुरा मत मानना, सच्चाई यही है, राइट। अब क्या करना है, करंट अफेयर्स अपने कर लिया, बचता आपके पास 3 और, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्या बचता है आपके पास, एक तो इंग्लिश बचता है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है भाई साहब, पढ़ाई करना पड़ेगा, ट्यूशन ले लो अगर नहीं मिलता है, फिजिकल कोचिंग ज्वाइन कर लो, बेटर रहेगा, सीख जाओगे, आगे भी काम आएगा। शॉर्टकट मत जाना, पहले बता रहा हूँ, फिजिकल कोचिंग ज्वाइन कर लो, बढ़िया रहेगा, राइट। बिकॉज एक चीज सिर्फ इंग्लिश आपको लेना है कोचिंग। रीजनिंग के लिए किसी बैंकिंग की जगह पर चला जाओ, बैंकिंग वाला सिखा देगा आपको रीजनिंग कैसे करना है, और एप्टीट्यूड भी आपको बैंकिंग वाला सिखा देगा। ये तीनों का आप क्या कर लीजिए, सीख लीजिए। अगर नहीं आता है तो क्या करना है, सेम टू सेम डेली 100 क्वेश्चन। डेली 100 क्वेश्चन मतलब क्या हुआ आपको बताना चाहूँगा। आपको डेली नॉन टेक में 4 आवर्स देना है, टेस्ट में, टैग में देना है 4 आवर्स। टेस्ट देने का तरीका क्या होना चाहिए आपका, नेवर लुक एट द सोल्यूशन और ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है, आफ्टर सॉल्विंग 1 और 2 क्वेश्चंस, ऑलवेज लुक एट द सोल्यूशन आफ्टर सॉल्विंग 100 क्वेश्चंस। बेस्ट तरीका है अपने आप को इंप्रूव करने का। कई करते हैं एक क्वेश्चन का देखो सही है गलत है, ऐसा मत करो। ऐसा करेंगे तो इंप्रूवमेंट मुश्किल है थोड़ा सा होना, एज पर माई नॉलेज माई डियर, जो मैंने देखा है, राइट। होपफुली दिस इज क्लियर, आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो रहा है जो बता रहा हूँ, बिकॉज दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, फिर शॉर्टकट अपनाते हैं, शॉर्टकट बता दो, अरे नहीं होगा मेरे भाई, शॉर्टकट से एग्जाम क्लियर नहीं होते हैं, शॉर्टकट से बिजनेस नहीं बनता है। बिजनेस बनाने के लिए वही लंबा रूट है, वह शॉर्टकट मतलब एग्जाम क्लियर करने में वही लंबा रूट है, शॉर्टकट कोई नहीं है भाई साहब। इतने सारे बेवकूफ़ इतने सारे पढ़ाई कर रहे हैं, राइट, तो आप इसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। और उसके बाद क्या करिए, हर एक पेपर देने के बाद कम से कम 1 आवर का एनालिसिस। गलतियां कहाँ कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, मिनिमम। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा तपस्या करना पड़ेगा। डेली 10 आवर्स की सेल्फ स्टडी अगर आपने कर दिया तो सोचो 30 दिन में क्या होगा, 3000 MCQs टेक के और 3000 MCQs नॉन टेक के आपके दिमाग में भरा होगा। और ऐसे एग्जाम के लिए गेट का अलग फंड है, ESC का अलग फंड है, ऐसे कोल इंडिया, वाइजैक स्टील SSJE के लिए ए टेक्निक जो बता रहा हूँ, किलर टेक्निक है। मतलब क्या है, मारने वाला टेक्निक भाई, मतलब जबरदस्त टेक्निक है आपको एग्जाम क्रैक करने का। ये टेक्निक मेरे दोस्त अप्लाई करा था, उसको नौकरी मिल चुका है। मेरे काफ़ी दोस्त बताते हैं अपने स्टूडेंट को, उनको नौकरी मिलता है। मैं भी बताता हूँ अपने दोस्त स्टूडेंट को, उनको भी नौकरी मिलता है। तो आप अपनाएंगे तो आपको भी नौकरी मिलेगा। इट इज़ अ प्रूवन मेथड, और कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, आप अगर बिना बेसिक के जा रहे हो भाई साहब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कोई फायदा नहीं है। बेसिक क्लियर होना चाहिए, बेसिक क्लियर होने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो क्वेश्चन एक भी नहीं बनेगा, फायदा क्या है, डिप्रेशन आ जाओगे। तो बेसिक पहले क्लियर करो, बुक्स से क्लियर कर सकते हो। बुक्स का लिस्ट मैंने आपको दे रखा है, अगर गो थ्रू आप नहीं हुए हैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगा। और एक बात गाइस बता दूं, वाइजैक स्टील के लिए हमारा टेस्ट सीरीज है, उसको जरूर लें आप, राइट। पेपर 1 में तो हम इतना दे रहे हैं टेस्ट, दे के थक जाओगे आप। 70+ टेस्ट है 349 रुपीज़ में बस, विथ 100% फीडबैक सिस्टम हमारे पास है। और मैकेनिकल का हम टेस्ट दे रहे हैं कितना, 10 फुल लेंथ, मतलब 100 क्वेश्चन हर में होगा, कितना में, 149 रुपीज़ में। हाँ, यहाँ पर एक आपको ऑफर मिलेगा, एक कूपन कोड आपको दे दूंगा जिसमें कुछ ऑफ मिल जाएगा। अगर आप प्रोमो कोड जिसको बोलते हैं आप लोग, वो प्रोमो कोड अगर आप डालेंगे मेरा, तो आपको कुछ ऑफ मिल जाएगा, राइट। 30 रुपीज़ मिल जाएगा ऑफ मेरे हिसाब से। सो यू कैन यूज़ दैट प्रोमो कोड। वो प्रोमो कोड का लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में है। सो इस प्रोमो कोड को कृपया करके किसी और को मत देना, राइट, आप ही यूज़ करना भाई, बिकॉज इसमें डिस्काउंट मिलता है। और इसका प्रोमो कोड का और प्रोमो कोड दोनों जगह लग जाएगा, आपका पेपर 1 में लग जाएगा और पेपर 2 में लग जाएगा प्रोमो कोड, राइट। आप दोनों का लगा सकते हैं, दोनों जगह से बाय भी कर सकते हैं, ओके। सो जिसका लिंक मैं डाल दूंगा, दोनों का लिंक डाल दूंगा नीचे, और प्रोमो कोड का जो प्रोमो कोड है ना, वो भी डाल दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में। दैट्स व्हाई यू कैन यूज दैट। और कई लोग क्या करते हैं, लास्ट में टेस्ट सीरीज बाय करते हैं, क्या फायदा भाई। कुछ लोग तो आज भी बाय करते थे टेस्ट सीरीज। मैं बोला भाई क्या करूँगा आज बाय करके, 9 बजे, मैं क्या करेगा बाय करके 9 बजे,
तो भाई साहब टेस्ट सीरीज अभी बाय करना है और अब से लग जाना है काम पर, कोई लेट नहीं। करना है तो करना है भाई, लेट क्यों करना है? शुभ काम में कभी भी लेट नहीं होना चाहिए, देरी नहीं होना चाहिए। अभी लेना है टेस्ट सीरीज, लग जाना है काम पे। इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करो, गवर्नमेंट जॉब डेफिनेटली लगेगा आपका। बट हाँ, किसी चीज़ में गारंटी नहीं होती है, पहले बताया था लोगों ने, आपने बोला था गारंटी है, गारंटी नहीं है। बट हाँ, इट विल वर्क फॉर यू बिकॉज इट वर्क फॉर मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स। अगर आप सही से इंप्लीमेंट करोगे, आप खुद अपने आप में इंप्रूवमेंट देखोगे विद इन 7 days। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा और जिस दिन आपको अपना लगेगा कि मैं गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर सकता हूँ, उस दिन कोई आपको रोक नहीं सकता है गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने के लिए, राइट। प्रिपरेशन करना है भैया, अच्छे से करो, नहीं तो भाई साहब ऐसे करने का आपको लग गया क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा नहीं होता है। करना है तो भाई साहब मेरे को जॉब लेना है, मतलब लेना है, कैसे भी रख लेना है, राइट। So guys, this is all about this video. I hope you understood something, got some real information from me. Thank you very much and best of luck. God bless you all. Of course, don't forget to buy the test series. Use coupon code for discount. And my dear, one more important thing, that is what? Keep going. Don't stop. If you'll never give up, one day you will win. If you'll give up, everybody will criticize you. And that win day will never come. You know this, my dear. So keep going, right? And you can do it because you have been watching this video till the end. You are having patience and this is very precious. Thank you very much. Bye bye. See you soon. God bless you. Thank you very much.